इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 100 साल पहले, जब आयरलैंड में सिविल वॉर चल रहा था। और ये कहानी आयरलैंड के ही एक छोटे से आइलैंड इनशिरीन की है, जहां पेड्रिक नाम का एक आदमी रहता था। तभी एक दिन पेड्रिक अपने दोस्त कॉल्म के घर जाता है। उसके घर पहुंचने के बाद पेड्रिक कई बार उसका दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कॉल्म दरवाजा नहीं खोलता है। तभी घर की खिड़की पर आकर पेड्रिक देखता है कि कॉल्म घर के अंदर एक कुर्सी पर बैठकर स्मोक कर रहा है और पेड्रिक की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है। कुछ देर और कॉल्म के साथ बात करने की कोशिश के बाद पेड्रिक वहां एक पब में चला जाता है। अब कॉल्म और पेड्रिक, जो कि काफी अच्छे दोस्त थे और साथ ही वो दोनों हमेशा उस बार में एक साथ ही आया करते थे, पर इस बार पेड्रिक अकेले ही आया था। इसी वजह से वहां का बारटेंडर भी ये देखकर काफी हैरान हो गया था। जिसके बाद वो पेड्रिक से पूछता है कि आखिर कॉल्म है कहाँ, जिस पर वो उन्हें बताता है कि वो पता नहीं क्यों लेकिन उससे बात नहीं कर रहा है। इसके थोड़ी देर बाद वहां कॉल्म आता है, लेकिन अब भी कॉल्म पेड्रिक को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। तभी पेड्रिक उससे पूछता है कि आखिर माजरा क्या है और वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा। तब कॉल्म उसे ये बताता है कि आज से उसने उसके साथ दोस्ती तोड़ दी है, क्योंकि अब वो उसे पसंद नहीं करता है। और ये सुनकर पेड्रिक काफी दुखी हो जाता है। जिसके बाद वो वापस अपने घर चला जाता है, जहां पर उसकी बहन शबान उससे पूछती है कि आखिर वह आज पब क्यों नहीं गया। इस पर पेड्रिक उसे कुछ बताता नहीं और इधर उधर की बातें करके असली बात को टाल देता है। उसी रात उनके घर पर उस गांव की एक बूढ़ी औरत मिसेस मैककॉर्मिक आती है, जो कि जादू टोना भी जानती है, और वो शबान को बताती है कि कॉल्म ने उसके भाई से अचानक बात करना बंद कर दिया है। जिसके बाद पेड्रिक गुस्सा होकर तुरंत ही उस बार में चला जाता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि कॉल्म वहां बैठकर वायलिन बजा रहा था, जिसे देखकर आसपास सभी लोग खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे। तभी बार में पेड्रिक को उसका एक और दोस्त डोमिनिक मिलता है, जिसके साथ पेड्रिक शराब पीने बैठ जाता है। और साथ ही पेड्रिक डॉम को बताता है कि कैसे कॉल्म ने उससे बात करना एकदम से बंद कर दिया है। डॉम पेड्रिक से बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन पेड्रिक अभी भी कॉल्म की बात को लेकर काफी परेशान था। जिसके बाद पेड्रिक वहां से चला जाता है। अब अगले दिन पेड्रिक फिर से बार में पहुंचता है, जहां वो कॉल्म से बात करने की एक और कोशिश करता है। और तब कॉल्म उसे बताता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। जिसके बाद वो उसे अपना कंपोज किया हुआ म्यूजिक सुनाता है और साथ ही उसे बताता है कि वो कुछ ऐसा करके जाना चाहता है जिससे लोग उसे उसके मरने के बाद भी याद रखें। साथ ही वो पेड्रिक काफी डल यानी कि मन बुद्धि टाइप का इंसान समझता है और अब से वो अपनी बची हुई जिंदगी का समय पेड्रिक के साथ बर्बाद नहीं करना चाहता है। ये सुनकर पेड्रिक काफी गुस्सा हो जाता है और वहां बार से निकलकर घर की ओर चल देता है। तभी रास्ते में पेड्रिक को उसकी बहन शबान दिखती है और पेड्रिक को गुस्से में देखकर वो सब कुछ समझ जाती है। जिसके बाद वो सीधा उस बार में जाकर कॉल्म पर चिल्लाने लगती है कि आखिर उसके भाई ने ऐसा क्या कर दिया कि अचानक वो उससे बात करना ही बंद कर चुका है। और कॉल्म उसे भी वही बात बताता है जो उसने पेड्रिक को बताई थी। जिसके बाद शबान वहां से गुस्से में निकल जाती है। जब वहां घर आती है तो वहां देखती है कि उसका भाई काफी उदास घर के बाहर बैठा था। इसके बाद वो पेड्रिक को बताती है कि अगर कॉल्म उससे बात करना नहीं चाह रहा है तो फिर उसे भी कॉल्म से बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और उस आइलैंड के सभी लोग चर्च में पहुंचते हैं और पेड्रिक वहां के पादरी से बोलकर कॉल्म से उसके बारे में बात करने को कहता है। पर कॉल्म पादरी की भी बात नहीं सुनता और उससे भी झगड़ा करके वहां से चला जाता है। इसके बाद गुस्से में कॉल्म पेड्रिक के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर उसने आज के बाद भी उससे बात करना बंद नहीं किया तो वो अपने हाथ की एक एक उंगली काट कर उसे पेड्रिक को देता रहेगा। अब ये सुनकर पेड्रिक और बाकी सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उसी रात पेड्रिक के घर पर डॉम खाना खाने आया होता है और डॉम के चेहरे पर काफी चोट लगी होती है। जिसके बाद डॉम पेड्रिक और उसकी बहन शबान को बताता है कि उसके पिता ने उसका ये हाल किया है क्योंकि उसने पिछली रात उनकी शराब चुरा कर पी ली थी। खैर, इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और पेड्रिक दूध बेचने के लिए शहर की ओर जाता है। तभी वहां डॉम के पिता आ जाते हैं, जो कि एक पुलिस वाले थे। जिसके बाद वो पेड्रिक का मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद पेड्रिक भी गुस्से में आकर सबको ये बता देता है कि कैसे डॉम के पिता उसे बेरहमी से मारता पीटता है। पेड्रिक की बातों से गुस्से होकर वो पुलिस वाला उसे बहुत मारता है। And you can tell that skitter of a son of mine, he better be home by tea time. तभी वहां कॉल्म आता है और पेड्रिक को उसकी बैलगाड़ी में बैठाकर उसके घर के पास छोड़कर वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद पेड्रिक घर पहुंचता है, कुछ देर वहीं आराम करता है। अब कुछ समय बाद रात हो चुकी थी,
जिसके बाद पेड्रिक उसी बार में जाता है जहां वो देखता है कि कॉल्म कुछ लोगों के साथ बैठकर अपना वायलिन बजा रहा है। जिसके बाद पेड्रिक भी वहां शराब पीना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद शराब के नशे में आकर पेड्रिक कॉल्म पर चिल्लाने लग जाता है, जहां पेड्रिक कॉल्म को बताता है कि वो पहले काफी अच्छा इंसान हुआ करता था और क्या फायदा अगर उसके मरने के बाद उसे याद तो रखें, लेकिन सिर्फ उसके काम के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। यह कहकर पेड्रिक वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन पेड्रिक कॉल्म से मिलने जाता है और उसे पिछली रात को उसने जो कुछ भी कॉल्म से कहा उसके लिए माफी मांगता है। जिसके बाद कॉल्म पेड्रिक से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शबान के लिए एक चिट्ठी आती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी नौकरी शहर की एक लाइब्रेरी में लग गई है। जिसके बाद वो इस बारे में पेड्रिक को बताने जाती है कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जैसे ही पेड्रिक दरवाजा खोलता है तभी वो देखता है कि कॉल्म उसका दरवाजा खटखटाकर वहां से जा रहा है और तभी पेड्रिक की नजर नीचे जमीन पर पड़ती है जहां उसे कॉल्म की एक कटी हुई उंगली मिलती है, जिसे देखकर पेड्रिक और शबान दोनों काफी घबरा जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद शबान पेड्रिक से कहती है कि शायद अब उसे कॉल्म से बात करनी बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। इसके तुरंत बाद शबान उस उंगली को एक बॉक्स में रखकर कॉल्म को वापस देने उसके घर जाती है, जहां कॉल्म उसे कहता है कि उसे उसकी उंगली नहीं बस शांति चाहिए। जिसके बाद शबान उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल्म उसे तुरंत धमकी दे देता है कि अगर पेड्रिक ने उससे बात करना अब भी बंद नहीं किया तो वो अपनी सारी उंगलियां काट लेगा। इस घटना के बाद से अब पेड्रिक ने भी अब कॉल्म से बात करना एकदम ही बंद कर दिया था, मानो जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो, जिसकी वजह से अब पेड्रिक काफी अकेला पड़ चुका था। दूसरी ओर कॉल्म ने जेम्स नाम के एक लड़के को म्यूजिक सिखाना शुरू कर दिया था और पेड्रिक को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी एक दिन जेम्स पेड्रिक को रास्ते में मिलता है और वो उसे लिफ्ट देता है। थोड़ी दूर उसे ले जाने के बाद पेड्रिक जेम्स को उसके पिता की चिट्ठी के बारे में बताता है कि वो काफी बीमार है और उन्होंने उसे घर बुलाया है और इसलिए जेम्स तुरंत वहां से अपने घर चला जाता है। ये झूठ पेड्रिक ने उसे इसलिए ही बोला था ताकि वो उसे कॉल्म से दूर कर सके। उधर शहर में शबान कुछ काम से आई हुई थी, तभी वहां वो पुलिस वाला फिर से आ जाता है और शबान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसे ये भी कह देता है कि वो एक बहुत गलत लड़की है, इसलिए ही उसे कोई पसंद नहीं करता है। उस पुलिस वाले की ये बात शबान को काफी बुरी लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अगले दिन डॉम पेड्रिक के साथ बैठकर शराब पी रहा था जब पेड्रिक डॉम को बताता है कि उसने जेम्स से झूठ बोलकर उसे वहां से भगा दिया। पेड्रिक की ये हरकत सुनकर डॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उठकर चला जाता है। जिसके बाद डॉम शबान से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और ये सुनकर शबान काफी मुस्कुराती है। उसे कहती है कि वो और डॉम कभी साथ नहीं रह सकते और ये सुनकर डॉम वहां से भी दुखी होकर चला जाता है। इसके बाद पेड्रिक फिर से कॉल्म के घर जाता है जहां वो उसे कहता है कि उसे कुछ ही देर उससे बात करनी है। जिसके बाद पेड्रिक उसे ये बताता है कि उसने ही जेम्स से झूठ बोलकर उसे वहां से भगा दिया था, जिसके लिए वो कॉल्म से माफी मांगता है। इसके बाद पेड्रिक पब जाता है जहां उसे मिलने उसकी बहन आती है और वो उसे बताती है कि उसकी नौकरी शहर में लग गई है और वो अब यहाँ से जा रही है। ये सुनकर पेड्रिक अंदर से टूट जाता है। जिसके बाद वो दोनों घर पर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके घर से कॉल्म वापस जा रहा है और उसने अपने एक हाथ की सभी उंगलियां काट दी हैं। ये सब देखकर शबान वहां एक पल भी रुकने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है और पेड्रिक उसे छोड़ने बोट तक जाता है। लेकिन जैसे ही पेड्रिक घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पेट जेनी मर गई है, क्योंकि उसने गलती से कॉल्म की एक उंगली खा ली थी जो कि उसके गले में अटक गई, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पेड्रिक जेनी को मरा हुआ देखकर काफी रोता है और थोड़ी देर बाद उसे दफना देता है। इसके बाद पेड्रिक रात को कॉल्म के घर जाता है, ये सोचकर कि वो जेनी के बदले में उसके कुत्ते को मार डालेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और जिसके बाद वो वहां से सीधा पब की ओर जाता है जहां वो देखता है कि कॉल्म एक हाथ से ही वायलिन बजाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद पेड्रिक कॉल्म से कहता है कि उसकी उंगलियों को काटने के पागलपन की वजह से उसकी जेनी मर गई और कल वो 2 बजे उसके घर को जला देगा और इसलिए वो उम्मीद करता है कि वो उस समय अपने घर में ना रहे। तभी वहां वही पुलिस वाला आता है और उसे अपने साथ पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है कि तभी कॉल्म उसे एक पंच मार के बेहोश कर देता है। Well, Jesus, boys, I tell you this much.
जिसके बाद पेड्रिक वहां से निकल जाता है और अगली सुबह पेड्रिक चर्च जाने के बाद अपने घर जाता है और कुछ चीजें लिखा करता है। जिसके बाद पेड्रिक कॉल्म के घर जाता है और बाहर बैठे उसके कुत्ते को अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर कॉल्म के पूरे घर को केरोसिन और लकड़ियों की मदद से आग लगा देता है। और तब वो खिड़की से देखता है कि कॉल्म तो घर के अंदर ही है, पर वो बिना उसकी परवाह किए वहां से निकल जाता है और रात को अपने घर चला जाता है। तभी वो पुलिस वाला पेड्रिक को पकड़ने के लिए उसके घर की तरफ जाता है, लेकिन तभी उसे मिसेस मैककॉर्मिक मिलती है, जो कि उसे पानी में तैर रही अपने बेटे डॉम की लाश दिखाती है, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। साथ ही पेड्रिक भी उस पूरी रात सोता नहीं है। रात भर बस अपनी बहन जेनी, डॉम और कॉल्म के बारे में ही सोचता रहता है और उधर कॉल्म का घर पूरी तरह से जल चुका था। अगली सुबह पेड्रिक कॉल्म के कुत्ते को बाहर टहलाने लेकर जाता है। तभी वो देखता है कॉल्म को, जो कि बीच के पास खड़ा था, और जिसके बाद वो कॉल्म के पास जाता है, जहां कॉल्म उसे बताता है कि वो घर से निकल गया था। साथ ही वो उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसके कुत्ते की जान बचा ली थी। जिसके बाद कॉल्म पेड्रिक से माफी मांगता है, लेकिन पेड्रिक गुस्से में वहां से चला जाता है। तो ये थी बेंचेस ऑफ इनिशरीन फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।